हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम फिर से करने वाले हैं रिवाइज भूगोल में सिंचाई परियोजना का, जो वॉइस के माध्यम से करेंगे। इसमें सिंचाई के साधन, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, अन्य प्रमुख परियोजनाएं। सिंचाई के साधन। नलकूप सिंचाई में योगदान है 42%, नहर का योगदान है 30%, कुएं का योगदान है 24%, तालाब का योगदान है 1% व अन्य स्रोत का 3%। सर्वाधिक नलकूप जयपुर में और सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई श्री गंगानगर में, कुओं द्वारा जयपुर में, तालाब द्वारा भीलवाड़ा पाली में होती है। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजनाएं तीन भागों में बांटी गई है। पहले है लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल आता है। दूसरी है मध्य सिंचाई परियोजना, जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर परियोजना आता है। वृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें 10,000 से अधिक सिंचाई क्षेत्र आता है। राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजना का है। आगे है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। वे परियोजनाएं जो दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत आदि में। नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधारभूत भारत के मंदिर कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं विश्व में टेनेसी, भारत में दामोदर, राजस्थान में गंग नहर, जो 1950 के बाद। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पहले आती है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी है माही बहुउद्देशीय परियोजना, तीसरी है भाखड़ा नागल या सतलज बहुउद्देशीय परियोजना, चौथी है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, पांचवी है रेणुका जी या गिरी बहुउद्देशीय परियोजना, छठी है लखवार यमुना बहुउद्देशीय परियोजना। पहले है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और राजस्थान का 50% व मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। इस परियोजना में 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश में है और कोटा बैराज के नाम से है। दूसरा है द्वितीय चरण, जो राणा प्रताप सागर है और जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तीसरा है जवाहर सागर, और जो कोटा डैम कोटा बूंदी में बनाया गया है। गांधी सागर एमपी में है, जो मंदसौर में चंबल नदी पर सबसे ऊंचा या बड़ा बांध है। इसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता 5 यूनिट या 23 मेगावाट यूनिट की विद्युत तैयार की जाती है। अगला है कोटा बैराज। यह कोटा में स्थित है, चंबल नदी पर बनाया गया बांध है। सिंचाई हेतु इस बांध में दो नहरें निकाली गई है। बाई नहर कोटा बूंदी को सिंचित करती है, और दाई नहर है जो कोटा बारा और एमपी के हिस्से को सिंचित करती है। दाई नहर में 14 लिफ्ट नहरें स्थित है, जिसमें से 8 राजस्थान में एवं 6 एमपी में दी गई है। राजस्थान में जो 8 लिफ्ट नहरें दी गई है, वो पहली है दिगोद, जो कोटा में स्थित है। दूसरी है पंचेल, जो बारां में है। तीसरी है कचारी, जो बारां में है। चौथी है गणेशगंज, जो बारां में है। पांचवी है अंता लिफ्ट, जो बारां में है। अगली है छठी है अंता माइनर लिफ्ट, जो बारां में है। सातवीं है सोरखंड, जो बारां में है। अगली है जालीपुरा, जो कोटा में है। अगला है द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध से ही रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल आपूर्ति की जाती है। इसमें विद्युत उत्पादन 4 यूनिट और 43 मेगावाट यूनिट 172 मेगावाट की विद्युत निर्माण की जाती है। तीसरा चरण है जवाहर सागर या डैम बांध या कोटा बांध। यह कोटा बूंदी में स्थित है। जवाहर सागर को चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। इसमें विद्युत 3 यूनिट विद्युत
और 33 मेगावाट की 99 मेगावाट की विद्युत तैयार की जाती है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं से उत्पादित कुल जल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट तैयार किया जाता है, जिसमें से राजस्थान का 193 मेगावाट और एमपी का 193 मेगावाट। अगला है माही बहुउद्देशीय परियोजना। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का है 55% हिस्सा। इस बहुउद्देश्य के तहत माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला माही बजाज सागर बांध, दूसरा है कागदी डैम बांध, तीसरा है कडाना डैम बांध। माही बजाज सागर बांध यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है और यह 310 भाग हिस्सा है इसका। यह राजस्थान को सबसे लंबा व आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। अगला है कागदी बांध जो बांसवाड़ा में स्थित है। माही नदी का पिकअप बांध कहलाता है। अगला है काडाना बांध, यह स्थित महिसासागर गुजरात में है और इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। राजस्थान में माही नदी पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में 1986 में प्रारंभ की थी। 2 यूनिटें हैं 25 मेगावाट की, 50 मेगावाट हुआ। सेकंड चरण है 2 मेगावाट यूनिट और 45 मेगावाट की, 90 मेगावाट हुआ। कुल टोटल 140 मेगावाट विद्युत निर्माण की जाती है। उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत केवल राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में वितरित किया जाता है। भाखड़ा नागल या सतलज बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जिसका 15.2% हिस्सा है, यह सतलज नदी पर है। अगला है भाखड़ा बांध, यह स्थित है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 260 मीटर का है। गोविंद सागर झील भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है। नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को भारत की चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। अगला है नागल बांध, यह रोपड़ रूपनगढ़ पंजाब में स्थित है। सिंचाई के लिए इस बांध में 2 नहरें निकाली गई है। बाई नहर है भाखड़ा नहर जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचित करती है। दूसरी दाई तरफ विस्त नहर है जो पंजाब को सिंचित करती है। इसकी विशेषताओं में भाखड़ा नागल भारत व राजस्थान सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। राजस्थान में इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ होता है। अगली है व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयोग है। राजस्थान का लाभ पोंग डैम बांध हिमाचल प्रदेश में 59% हिस्सा है और दूसरा है पडोह जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें 20% हिस्सा है। इसकी विशेषताओं ने जब शीत ऋतु में आईजीएनपी में पानी की कमी होती है तो पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। राजीव गांधी लोगोवाल सम्मेलन 1985 में व्यास परियोजना से संबंधित है। यह इराडी कमीशन 1986 द्वारा स्थापित है। अगला है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गिरी नदी पर स्थित है। इसमें केंद्र का हिस्सा है 90% और राज्य के हिस्सा है 10%। लाभान्वित जिला है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और नई दिल्ली। जल विद्युत उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। अगली है लखवार यमुना बहुउद्देशीय परियोजना, स्थित है देहरादून में। यमुना नदी पर वित्तीय सहयोग केंद्र का है 90% और राज्य का है 10% है। लाभान्वित राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली। जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट। नहर बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें पहली नहर गंग नहर जो बीकानेर नहर के नाम से जानी जाती है का वर्णन है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, ने करवाया था। निर्माण काल 1922 से 27 तक हुआ।
यह सतलज नदी पर स्थित है। यह इसकी विशेषता में गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर है। भारतीय राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है। अगली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे आईजीएनपी कहा जाता है। राजस्थान नहर शुरुआती नाम था इसका। नाम परिवर्तन 2 नवंबर 1984 में किया गया। वित्तीय सहयोग वर्ल्ड बैंक ने किया था। इसमें यह नदी सतलज और व्यास के हरिके बैराज से है। आईजीएनपी की योजनाकार या कल्पनाकार इंजीनियर कंवर सेन ने की। नींव गोविंद वल्लभ पंत ने की, जो 31 मार्च 1958 को, और उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1961 में किया। गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा। आईजीएनपी का उद्देश्य सिंचाई के लिए जलापूर्ति, पेयजल जलापूर्ति। आईजीएनपी का निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर का कार्य हुआ। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर का कार्य हुआ। प्रथम चरण में फीडर नहर 204 किलोमीटर की, और दूसरी है मुख्य नहर जो 169 किलोमीटर की। फीडर नहर में हरिके बैराज पंजाब से प्रारंभ होकर मसीतावाली हेड हनुमान तक कार्य हुआ, और मुख्य नहर मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ से पुगल बीकानेर तक कार्य हुआ। द्वितीय चरण में पुगल बीकानेर से प्रारंभ होकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक संपूर्ण निर्माण करवाया गया। आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। मुख्य नहर 445 किमी, फीडर नहर 204 किलोमीटर, जो राजस्थान में 35 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 445 प्लस 35 किलोमीटर 480 किलोमीटर कुल लंबाई है। सिंचाई हेतु आईजीएनपी पर कुल 7 लिफ्ट नहरों व 9 शाखाओं का निर्माण किया गया है। आईजीएनपी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर स्थित है, क्योंकि बाईं ओर धरातल उच्च है। सभी लिफ्ट नहरों की लंबाई 1495 किलोमीटर है। पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। यह लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। पहला है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। अगली कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो आईजीएनपी की प्रथम व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। यह बीकानेर और श्री गंगानगर को सिंचित करती है। अगर तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। जायल डी फ्लोराइड पेयजल नागौर परियोजना इस लिफ्ट पर संचित है। ये इसका वितरण है बीकानेर और नागौर में। अगली है तेजाजी लिफ्ट नहर। यह लिफ्ट आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट है। इसका विस्तार केवल बीकानेर में ही है। अगली है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका विस्तार बीकानेर और जोधपुर दोनों में है। छठी है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका विस्तार जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में है। सातवीं है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका विस्तार जोधपुर व जैसलमेर में है। इनके पुराने नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम गंदेली साहिबा, कंवर सेन लिफ्ट नहर का लूणकरण शरण, और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम गजनेर लिफ्ट। तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम बागड़सर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का कोलायत लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का फलोदी, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पोखरण लिफ्ट नहर रखा गया। आईजीएनपी के लाभ हरित क्रांति, चारागाह है, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार, जैव विविधता, मत्स्य पालन, जल विद्युत, उद्योग, पर्यटन, और आईजीएनपी मरुस्थलीकरण को रोकती है। अगली है आईजीएनपी की हानियां। सेम या जलाकांता, और इसका कारण है सेम का जल रिसाव एवं अधिक सिंचाई, अर्थ है भूमि का दलदलीय होना। इसके उपाय के लिए सफेदे यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण, जिसमें इंडो डच प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। लवणीयता अधिक हो जाती है, और मरु जैव विविधता,
भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि विवाद, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इसकी शुरुआत 1989 से 2002 तक की गई है। इसमें रावी व्यास का अतिरिक्त जल उपयोग लिया जाता है। लाभान्वित जिले होते हैं नौ और भादरा जो हनुमानगढ़ जिले के हैं, चूरू चूरू जिले के राजगढ़ और सादुलपुर। आर्थिक संयोग है यूरोपियन संघ का जो 1989 से 1998 के मध्य है। नाबार्ड का संयोग 1998 से 2002 तक का है। परमाणु परीक्षण मई 1998 के बाद यूरोपियन संघ के द्वारा आर्थिक संघ ने संयोग बंद कर दिया था। इसके बाद आर्थिक संयोग नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। अगली है यमुना लिंक नहर, जिसे गुड़गांव नहर भी कहते हैं। इसमें राजस्थान और हरियाणा का संयोग है। ये यमुना नदी पर है और लाभान्वित जिला भरतपुर, अजानबाद और शेखावाटी। यमुना नहर प्रस्तावित संयोग राजस्थान व हरियाणा का, लाभान्वित जिले शेखावाटी। अगली है भरतपुर नहर, संयोग है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का और यमुना नदी पर स्थित है और जिला लाभान्वित है भरतपुर। अगली है नर्मदा नहर, यह नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है जिसमें एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल है। राजस्थान में जालोर, सांसोर और बाड़मेर जिलों को लाभ मिलता है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 458 और 458 गुजरात की है और 74 राजस्थान की है, जिसमें से 532 कुल लंबाई है। विशेषताएं: नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध गुजरात से राजस्थान में आती है। नर्मदा नहर पर बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई तकनीक अनिवार्य रूप से लागू की गई है। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरें: पहली है सांसोर लिफ्ट नहर, दूसरी है भादरेड़ा लिफ्ट नहर जो सांसोर में है, तीसरी है पनोरिया लिफ्ट नहर जो बाड़मेर को सिंचित करती है। ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, काली सिद्ध पार्वती नहर जो एमपी में। राजस्थान ERCP राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मानसून के दौरान कुन्नू, कुराल, कालीसिंध, चाकण, पार्वती, मेज नदी के अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, बाणगंगा व गंभीरी नदी में विस्तरित किया जाता है। ERCP का लक्ष्य है 26 बांधों का निर्माण करना, सिंचित क्षेत्र 2.8 लाख हेक्टेयर को सिंचित करना। लाभान्वित जिले हैं 21, ओल्ड डाटा के अनुसार यानी पुरानी डाटा के अनुसार 13। 21 जिलों में कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर संभाग के अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर। नए जिले खेरतल, तिजारा, गंगापुर सिटी, डींग, जयपुर के दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड। टोंक की है अजमेर, टोंक, अजमेर, व्यावर, केकड़ी। मुख्य उद्देश्य है पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए जलापूर्ति और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे को जलापूर्ति। कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जैसे नवनेरा काली सिंध परियोजना है कोटा में, हरिश्चंद्र परियोजना है कोटा में, गोपालपुरा परियोजना है कोटा में, तकली परियोजना है कोटा में, सावन भादो परियोजना है कोटा में, आलनिया परियोजना है कोटा में, जिगजैग परियोजना है बूंदी में, जैत सागर परियोजना है बूंदी में, गुंडा परियोजना है बूंदी में, गरदड़ा परियोजना है बूंदी में, चाकण परियोजना है बूंदी में, मेज परियोजना है बूंदी में। म- मेजा कोटा नदी, कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। बेतली बेंतली बारा में है। बिलास परियोजना बारा कोटा में है। परवन कोटा बारा झालावाड़ में है। अंधेरी
बारा में है। लहासी परियोजना बारा में है। हथियादेह परियोजना बारा में है। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है। मनोहर थाना परियोजना झालावाड़ में है। गांगरीन परियोजना झालावाड़ में है। पिपलाद परियोजना झालावाड़ में है। परवन परियोजना झालावाड़ में है। काली सिंध परियोजना झालावाड़ बारा कोटा तीनों में है। चोली परियोजना झालावाड़ में है। छापी परियोजना झालावाड़ में है। रेवा परियोजना झालावाड़ में है। इसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में है। पिपलदा परियोजना सवाई माधोपुर में है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर और करौली दोनों में। विसलपुर बनास परियोजना टोंक में। गलवा डैम टोंक में। टोरडी सागर टोंक में। माधो सागर दौसा में। मोरेल दौसा और सवाई माधोपुर दोनों में। रेडियो सागर है दौसा में। चिरमिरी है दौसा में। झिलमिली है दौसा में। पार्वती बांध है धौलपुर में। धौलपुर लिफ्ट चंबल पर है धौलपुर में। बांकली डैम सूकड़ी नदी पर जो जालोर में। बांडी सेदड़ा जो जालोर में। बत्तीसा नाला सिरोही में। सूकली सेलवाड़ा सिरोही में। टिड्डी बांध उदयपुर में। मदार बांध उदयपुर में। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में। सौर काग कागदार परियोजना उदयपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में। भिखा भाई सागवाड़ा माई नदी पर डूंगरपुर में। कडाना बैंक वोटर डूंगरपुर में। अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा में। नारायण सागर परियोजना अजमेर में। ओराई परियोजना भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। थैंक यू।